नीम ट्री, नीम ट्री का जो साइंटिफिक नेम है एज ए डायरेक्टा इंडिका, इंग्लिश नेम नीम ट्री, लोकल नेम जो है नीम और बकाइन, फैमिली जो है मिलिएसी। ये फैमिली जो मिलिएसी है ये मुश्तमिल होती है ट्रीज़ पे और शर्ब्स पे, ट्रीज़ प्लस शर्ब्स, शर्ब्स मतलब झाड़ियाँ, ठीक है, ट्रीज़ मतलब दरख्तों और झाड़ियों पे मुश्तमिल होती है। मिलिएसी फैमिली जो है बोटानिकल फैमिली, हमें पता है, हम क्योंकि हम प्लांट्स पढ़ रहे हैं तो बोटानिकल फैमिली, ठीक है। अब इस फैमिली की बहुत सी स्पीशीज़ जो है वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रखती हैं, उनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब इसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं, इस फैमिली के कौन कौन से हम पार्ट यूज़ करते हैं। पार्ट्स यूज्ड, रूट यानी कि जड़ें, बार्क यानी कि हम छाल, बेरी मतलब बेर का फल, बेरी मतलब होता है वो फल जो कि छोटे से हों और जूसी जूसी हों, जैसे कि हमारे पास होता है बेरी होती है, और दूसरी हमारे पास है जैसे कि शहतूत का दरख्त होता है और शहतूत का फल होता है, सॉरी, और इस तरीके से हमारे पास चेरी होती है, सारी बेरी इसमें आती हैं, ठीक है, क्योंकि छोटे से फ्रूट्स और पल्पी फ्रूट हों, ठीक है। फ्लावर यानी कि फूल, ऑयल मतलब तेल, हम इन फैमिली के ये पार्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कंस्टिट्यूएंट्स, कंस्टिट्यूएंट्स मतलब अज्जा, यानी कि इस फैमिली के इसमें कौन कौन से अज्जा होते हैं। ए यानी कि लिमोनाइड्स लिखा हुआ है, लिमोनाइड्स मतलब क्या होता है, लिमोनाइड्स मतलब होता है ये एक किस्म के नेचुरल कंपाउंड हैं जो कि ज़्यादातर मिलिएसी फैमिली के प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। इनका मेजर रोल क्या होता है, इनका मेजर रोल होता है कि इंसेक्ट रिपेलेंट, लिमोनाइड का मेजर रोल क्या है, इंसेक्ट को दूर भगाना, इंसेक्ट रिपेलेंट, ठीक है। अच्छा, और ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी रखते हैं, ठीक है। निम्बिन, ये निम्बिन और नीमबीबिन, अब इसका क्या काम है, इसका काम क्या है हमारे पास, ये नीम के प्लांट में निम्बिन और निम्बिन ये नीम के प्लांट में पाए जाने वाले स्पेसिफिक लिमोनाइड्स हैं, ये लिमोनाइड्स हैं, ठीक है, स्पेसिफिक लिमोनाइड्स हैं जो कि क्या करते हैं, इंसेक्टिसिडल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, ठीक है, यानी कि इंसेक्ट को दूर भगाएंगे, ठीक है। अब सेरानिन, सेरानिन ये भी क्या है, ये एक लिमोनाइड्स है, ये भी एक लिमोनाइड्स है, क्या है, लिमोनाइड्स है जो कि इंसेक्ट रिपेलेंट है, इंसेक्ट को दूर भगाएगा, वही कीड़े मकोड़ों को दूर भगाएगा, और एंटी फीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखता है, यानी कि ये इंसेक्ट के ख़िलाफ़ फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। अच्छा, टर्पिनाइड्स, टर्पिनाइड्स ये क्या है, टर्पिनाइड्स ये कंपाउंड्स प्लांट्स में पाए जाते हैं और ये फ्रेगनेंस यानी कि खुशबू के लिए होते हैं, फ्लेवर्स जायके के लिए होते हैं और मेडिसिनल इफेक्ट के लिए मशहूर है टर्पिनाइड्स, ठीक है। महमूदन, महमूदन ये क्या है, ये भी एक स्पेसिफिक कंपाउंड है जो कि नीम के पौधे में पाया जाता है और ये भी इंसेक्ट रेपिलेंट यानी कि कीड़े मकोड़ों को दूर भगाता है और मेडिसिन प्रॉपर्टीज़ रखता है। सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड इसमें क्या है, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड में हमारे पास क्या है कि ये कंपाउंड जो होते हैं एंटी बैक्टीरियल होते हैं, एंटी बैक्टीरियल यानी कि बैक्टीरिया के खिलाफ, और एंटी फंगल, फंगल के खिलाफ, फंजाई के खिलाफ प्रॉपर्टीज़ के लिए मशहूर होते हैं, ठीक है, और स्किन के जो इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। अच्छा, अब बी हमारे पास क्या है, अल्कलाइड, अल्कलाइड दिस वन, अल्कलाइड क्या होते हैं, हमारे पास जो अल्कलाइड है ये अल्कलाइड नेचुरली ओकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग बायोलॉजिकल इफेक्ट रखते हैं, यानी कि ये मेडिसिनल ट्रीटमेंट में बहुत मशहूर, बहुत सी कंडीशंस के लिए यूज़ होते हैं। एजिडारेक्टिन यानी कि ये जो है ये नीम के सीड ऑयल से मिलने वाला एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड, एजिडारेक्टिन ये नीम के सीड के ऑयल से, सीड नीम का सीड जो है उस ऑयल से मिलने वाला एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड है जो कि इंसेक्ट की रिप्रोडक्शन और ग्रोथ को रोकने में मदद करता है, यानी कि इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट को मारेगा, ठीक है। मेलेनिन मतलब क्या, मेलेनिन मतलब ये नीम के पौधे में क्या होता है, नीम के पौधे से मिलने वाला एक और केमिकल है जो कि बायोलॉजिकल इफेक्ट रखता है और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ में इस्तेमाल होता है, ठीक है। रीजन्स यानी कि रीजन विस्कस सब्सटेंसेस होते हैं, विस्कस होते हैं, गाढ़े होते हैं थोड़े से, ठीक है, जो प्लांट्स में नेचुरली पाए जाते हैं, ये प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं और इन्फेक्शन से बचाने में मदद करते हैं। टैनिन्स, टैनिन्स क्या है, टैनिन्स एस्ट्रिंगेंट प्रॉपर्टीज़ वाला कंपाउंड है जो कि टिश्यूज़ को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट, टिश्यू को क्या कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, ठीक है, और ब्लीडिंग रोकने में हेल्प करता है। अब इस प्लांट्स के इस्तेमालात क्या क्या हैं, यूजेस क्या क्या हैं, पहला यूज़ क्या है, एंथलमेंटिक्स, यानी कि क्या मतलब, एंथलमेंटिक मतलब होता है, पहले हम देखते हैं सॉरी परगेटिव मतलब क्या होता है, परगेटिव का मतलब हमारे पास होता है दिस वन, परगेटिव का मतलब होता है यानी कि ये कंपाउंड पेट साफ करने वाले होते हैं, यानी कि ये ऐसे एजेंट हैं जो कि बॉयल मूवमेंट को स्टिमुलेट करके फिशेस को जो होती हैं पेशाब को डायरेक्ट बॉडी से निकालने में हेल्प करते हैं। इमोलिएंट, इमोलिएंट मतलब क्या होता है, यानी कि इमोलिएंट ऐसे एजेंट हैं जो कि स्किन को सॉफ्टन करते हैं, सॉफ्ट करेंगे स्किन को और स्किन की हाइड्रेशन को बरकरार रखते हैं, और ये ज़्यादातर हम जैसे कि हमारे पास कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, ठीक है। एंथलमेंटिक्स मतलब क्या होता है, एंथलमेंटिक मतलब कि ये ऐसे एजेंट हैं जो कि बॉडी से पैरासाइट स्पेशली वर्म्स को निकालने में हेल्प करते हैं। इंसेक्टिसाइड यानी कि इंसेक्ट को मारने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इंसेक्टिसाइड का मतलब होता है ऐसे एजेंट जो कि क्या करते हैं, जो कि इंसेक्ट को मारने या फिर उनकी रिप्रोडक्शन को रोकने के लिए काम करते हैं, ठीक है। एंड एंटीसेप्टिक मतलब
क्या होता है? एंटीसेप्टिक का मतलब होता है जर्म्स को ख़त्म करने वाले, यानी कि ये वो एजेंट है जो कि इन्फेक्शन के रिस्क को क्या कर देंगे, इन्फेक्शन के रिस्क को कम कर देंगे, ठीक है। और जो ज़ख़म वगैरह होंगे या इन्फेक्शन वगैरह या जर्म्स वगैरह उनको ये जो हमारे ज़ख़म हैं या फिर इन्फेक्शन, उनको जर्म से बचाएंगे, ठीक है। एस्ट्रिंगेंट का मतलब होता है एस्ट्रिंगेंट, यानी कि ये एस्ट्रिंगेंट टिश्यूज़ को क्या करेंगे, टिश्यूज़ को कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। टिश्यूज़ को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं और ब्लीडिंग या फिर फ्लूइड सिक्रीशन को रोकने में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एंथेलमेंटिक। एंथेलमेंटिक मतलब क्या होता है? एंथेलमेंटिक यानी कि वर्म्स और दूसरे पैरासाइट को बॉडी से निकालने के लिए यूज़ होते हैं। यूज्ड इन हेडेक एंड लेप्रोसी, ठीक है। यूज्ड इन हेडेक एंड लेप्रोसी। हेडेक मतलब सरदर्द, लेप्रोसी मतलब यानी कि ये नीम के कंपोनेंट सरदर्द को कम करते हैं, और लेप्रोसी जैसे कि क्रोनिक स्किन कंडीशन, लेप्रोसी यानी कि जो बहुत स्किन कंडीशन शदीद हो, बहुत अरसे से चली आ रही हो, क्रोनिक मतलब बहुत अरसे से चली आ रही हो, ठीक है। तो क्रोनिक स्किन कंडीशन के ट्रीटमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। एंटीसेप्टिक इनका इस्तेमाल जो होता है वो जो इनका इस्तेमाल इन्फेक्शन को रोकने ख़त्म करने या फिर वॉन्ड जो ज़ख़म हमारा, उस ज़ख़म पे कोई जर्म्स वगैरह ना आए उसको बचाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। एंटीसेप्टिक के तौर पर यूज़ करते हैं नीम को भी। ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन का मतलब होता है फिजिकल, जो हम ये आँख से देख सकते हैं, ठीक है। तो टेक्सचर यानी कि इसकी बनावट किस तरीके की होती है? कोर्स एंड रफ, यानी कि खुरदरी होती है और सख्त होती है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि इस मटेरियल की सरफेस जो होती है वो क्या होती है? स्मूथ नहीं होती, बल्कि कैसी होती है? छूने में खुरदरी और लगती है और सख्त होती है, ठीक है। एक्सटर्नल मार्किंग यानी कि बैरूनी निशान। रग्ड अपीयरेंस क्या मतलब हुआ? रग्ड अपीयरेंस का मतलब हुआ यानी कि खुरदरी शक्ल, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि इसकी ऑब्जेक्ट की आउटर सरफेसिटी अनइवन होती है, यानी कि बराबर, इस दरख्त की सरफेस बराबर नहीं होती बल्कि खुरदरी हो लगती है, जैसे कि किसी सरफेस पर कई उतार चढ़ाव इस तरीके से लगता है, ठीक है। इंटरनल मार्किंग यानी कि अंदरूनी निशान। अब फाइब्रस विद स्पंजी टेक्सचर, यानी कि रेशेदार और स्पंजी जैसा होता है। अंदर से ये मटेरियल कह सकते हैं रेशेदार होता है, यानी कि इसमें फाइबर्स मौजूद होते हैं जो इसे स्पंज जैसा बनाते हैं, जो कि सॉफ्ट और पोरस होता है। फ्रैक्चर यानी कि टूटने पर ये किस तरीके का, टूटने का तर्ज किस तरीके का होता है? तो ब्रिटल विद फाइबरस ब्रेक, यानी कि कांच जैसा ये रेशों के साथ, यानी कि इस मटेरियल को जब तोड़ा जाता है तो ये जल्दी से टूट जाता है, ब्रिटल, और ये जल्दी टूट जाता है ब्रिटल, ठीक है। और ये टूटना रेशेदार होता है, यानी कि टूटते हुए टुकड़े में फाइबर्स नज़र आते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्सटर्नल कलर मतलब क्या? यानी कि बैरूनी रंग किस तरीके का होता है? ग्रेश ब्राउन, ग्रीनिश येलो, यानी कि बाहर से जो ऑब्जेक्ट होता है वो, ये जो हमें इसका रंग ऐसा होता है, ठीक है। इंटरनल कलर यानी कि अंदरूनी रंग किस तरीके का होता है? अंदरूनी रंग होता है लाइट ब्राउन टू येलो ग्रीनिश होता है, ठीक है। शेप जो होती है इसके पास शक्ल इरेगुलर बेकायदे, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की कोई फिक्स शक्ल नहीं होती बल्कि ये अनइवन होती है। साइज़ 1 सेंटीमीटर तकरीबन होता है। लेंथ में, लंबाई में ये ऑब्जेक्ट लगभग 1 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। टेस्ट यानी कि मज़ा इसका कड़वा होता है, चखने पर इसका मज़ा कड़वा होता है, यानी कि ये तीखा या कड़वा होता है। ऑर्डर यानी कि बू, इसकी बू कैसी होती है? पंजेंट होती है, तेज़ होती है और तीखी होती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और जी तीखी होती है। इस ऑब्जेक्ट की जो बू होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी तीखी होती है, जो कि ईजिली महसूस की जा सकती है नीम की।